हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में बच्चों हमें पढ़ना है रॉल्ड्स लॉ। पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था बच्चों हेनरीज लॉ को, आज हमें रॉल्ड्स लॉ पढ़ना है। अब देखिए कि पहली बात तो जो आप दोनों लॉ को पढ़ रहे हैं, चाहे हेनरी लॉ को पढ़ें चाहे रॉल्ड्स लॉ को पढ़ें, इसकी कंडीशन आपको पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये पता है कि जो रॉल्ड्स लॉ बच्चों वो आइडियल जो सॉल्यूशन होगा उसी पे लगता है, जैसे कि हेनरी लॉ लगता था। किस पे लगेगा बच्चों? आइडियल सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए। और बच्चों जो सॉल्यूशन आप ले रहे हैं ना उसमें एसोसिएशन हो ना उसमें डिसोसिएशन हो, मतलब कोई आयनाइजेशन, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बात समझ गए ना? तो तब आप रॉल्ड्स लॉ को क्या है वहाँ पे वो लग सकता है, अदरवाइज वो फॉलो नहीं होगा। ठीक है ना? अब देखिएगा आप बात किस चीज़ की कर रहे हैं, मतलब किस तरीके का सॉल्यूशन होना चाहिए। देखो जो सॉल्वेंट होगा, जो क्या होगा बच्चों, जो सॉल्वेंट होगा वो तो लिक्विड ही होगा। कैसा होगा? लिक्विड होगा। अब जो सॉल्यूट आप ले रहे हैं आप उसमें सॉलिड मान सकते हैं, आप उसमें लिक्विड मान सकते हैं, या फिर आप उसमें गैस मान सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि मैंने जो पहला लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने यही पढ़ा था लिक्विड में सॉलिड मिलाया जाए, हम वो सारी कंडीशन पढ़ चुके हैं। फिर हमने जो हेनरी लॉ पढ़ा बच्चों उसमें पढ़ा था हमने लिक्विड में जो गैस है वो सॉल्युबल कैसे, उसकी सॉल्युबिलिटी, वो सारे केसेस पढ़े। तो बचा हमारे पास क्या है बच्चों? लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी की बात करेंगे, किसमें? रॉल्ड्स लॉ में। पर ये लग सकता है सॉलिड भी डाल सकते हैं आप, और आप उसमें गैस भी डाल सकते हैं। ठीक है ना? तो अब सारी बात होगी, उससे पहले आपको दो तीन टर्म पता होनी चाहिए। एक तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि मिसिबल का मतलब क्या होता है। क्या? मिसिबल, जो कि आपस में कंप्लीटली क्या हो जाते हैं बच्चों? डिसॉल्व हो जाते हैं। आप जो दो लिक्विड ले रहे हैं वो कंप्लीटली आपस में क्या हो जाने चाहिए? डिसॉल्व हो जाने चाहिए, उनको हम बोलते हैं मिसिबल। फिर बच्चों आपको पता होना चाहिए कि वोलेटाइल का मतलब क्या है। वोलेटाइल मतलब क्या होता है बच्चों? जो वेपर बनाता हो। क्या बनाता हो? ऐसा लिक्विड जिसके क्या बन जाते हो? वेपर बन जाते हो, वो क्या होता है? वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल क्या होता है बच्चों? नॉन वोलेटाइल वो होता है जिसके वेपर्स नहीं बनते हैं। वोलेटाइल की किसकी बच्चों? वोलेटाइल। और एक कैसा होगा? नॉन वोलेटाइल। ठीक है, जो वेपर बनाता हो, और नॉन वोलेटाइल जो वेपर नहीं बनाता हो। तो पहला केस अपना रहेगा बच्चों जो हम रॉल्ड्स लॉ में पढ़ रहे हैं कि आपके पास एक लिक्विड है। ठीक है, क्या है? सॉल्वेंट जो आपने माना है, और उसमें आप पानी मान रहे हैं, और उसमें आप क्या डाल रहे हैं बच्चों? एक ऐसा लिक्विड जो कि वोलेटाइल नेचर का है, जो कि क्या बनाता हो बच्चों? वेपर बनाता हो। बात समझ गए ना? इसमें आपने दूसरा जो लिक्विड डाला है वो क्या बनाएगा? वेपर बनाएगा। सॉल्वेंट भी बना रहा है, और क्या बना रहा है बच्चों? सॉल्यूट भी बना रहा है। किसको? वेपर्स को बना रहा है। ठीक है, अब देखो, अब टोटल अगर आपको क्या निकालना हो, जो वेपर प्रेशर निकालना हो। ठीक है, वेपर का जो प्रेशर होता है, जो वेपर्स ऊपर क्या लगा रहे हैं बच्चों? प्रेशर लगा रहे हैं, उसी को वेपर प्रेशर बोला जाता है। और कंडीशन क्या रहेगी वो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मान लीजिए ये लिक्विड है, और आपने दूसरा लिक्विड भी मिला दिया, सॉल्यूशन बन गया, और दोनों के क्या बने होंगे बच्चों? वेपर बने होंगे, ऊपर वेपर बने होंगे। ये कब तक बनते रहते हैं? तब तक इनमें इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। ठीक है, ये कब तक कि भाई अब और ज़्यादा वेपर नहीं बन सकते हैं, तो यहाँ पे जो अब जितने वेपर होंगे तब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाइए, तब की बात है, उससे पहले की नहीं। हो सकता है भाई आप बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको 5-6 वेपर मिले बस। तो आपको कब मेजर करना है वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन का? तब क्या है, जो लिक्विड है वो और जो वेपर है वो आपस में इक्विलिब्रियम में हो जाएं, तब जो वेपर प्रेशर होगा। ठीक है ना? ये बात भी ध्यान रखनी है। अब देखिएगा, ए को बोलेंगे बच्चों सॉल्वेंट। क्या बोल रहे हैं? यहाँ से जो ए है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम सॉल्वेंट, और बी को करेंगे बच्चों हम सॉल्यूट से। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा आपको लिखना है कि जो अब रॉल्ड्स लॉ कि वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेपर प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर होने वाला है। ठीक है, अब देखिए कि अगर आप जो प्रेशर मान रहे हैं, क्या है, जो प्रेशर मान रहे हैं PA का उस सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्वेंट का, वो किसके बराबर होगा? उसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, मतलब लिक्विड में उस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है, उस पूरे सॉल्यूशन में उस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है। तो जो टोटल आप प्रेशर मान रहे हैं PA का, सॉल्वेंट का प्रेशर किसके बराबर होगा? XA, मतलब उसके मोल फ्रैक्शन, इनटू में बच्चों उसके जो पार्शियल प्रेशर ऑफ A, मतलब तब अगर आपने उस लिक्विड को अकेला लिया, ठीक है, मतलब आप सॉल्यूशन में नहीं ले रहे हैं, A को आपने अकेला लिया, तब ये कितना प्रेशर लगा पा रहा है, इसका वेपर प्रेशर कितना है,
तो ये है पार्शियल प्रेशर और ये है उसका मोल फ्रैक्शन, और तब ये सॉल्यूशन में जाता है, ये वो वाला प्रेशर है। बात समझ में आ गई। पी नोट क्या है बच्चों, तब वो अकेला होता है, उसमें वो किसी सॉल्यूशन में नहीं होता, ना उसके साथ अभी कोई और है, ठीक है। और ये उसका मोल फ्रैक्शन है कि सॉल्यूशन में उसके कितने मोल हैं, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए, अब आपको सोल्यूट का निकालना हो तो आप क्या लिखेंगे, पी बी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे आप एक्स बी और इनटू में यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, पी नोट बी। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा सोल्यूट का, और ये उसका पार्शियल प्रेशर, जो वो इंडिविजुअल जब वो अकेला होता है तब वो कितना प्रेशर लगा पाता है, तब वो कितने वेपर बनाता है, ये उसका प्रेशर हो जाएगा। और ये तब वो सॉल्यूशन में है तब वो कितना प्रेशर लगा पा रहा है, ठीक है बच्चों। तो यही क्या है, रोल्स लॉ। अगर आप इसका टोटल निकालें, ठीक है, टोटल क्या हो जाएगा बच्चों, आप या तो पी एस लिख सकते हैं सॉल्यूशन का, या आप इसको पी टी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप उसको क्या लिखेंगे, पी एस लिखेंगे आप, पी ए प्लस में पी बी के बराबर होगा, किसके, पी ए प्लस में पी बी, ठीक है ना, ऐसे ही होगा। अब यहाँ पी ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप और पी बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। रोल्स लॉ यही कहता है बच्चों कि जो प्रेशर होगा, ठीक है, जो सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होने वाला है, उसके मोल फ्रैक्शन इनटू में जितना वो अकेले में जितना वो पार्शियल प्रेशर लगा रहा है उसके बराबर वो प्रेशर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, करिए, यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी एक्स ए इनटू में क्या है बच्चों, पी नोट ए, और प्लस में यहाँ पे क्या है, ये एक्स बी इनटू में यहाँ पे पी नोट बी। अब ध्यान से समझिएगा इसको आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। अब एक्स ए प्लस में एक्स बी 1 के बराबर होता है बच्चों, किसके बराबर, जो मोल फ्रैक्शन होता है, टोटल मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में वो 1 के बराबर होता है, ठीक है, कि भाई ए का प्लस में बी का इज इक्वल टू 1, ठीक है। आप यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कैसे पुट कर सकते हैं, इस यहाँ इस बी को किधर ले जाएंगे, इधर 1 में से माइनस करेंगे अगर एक्स बी को, तो वो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, एक्स ए। और आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों कि एक्स बी की वैल्यू निकाल लें और कहाँ पे पुट कर दे, यहाँ पे पुट कर दे, ठीक है ना। एक्स बी की कैसे निकाल देंगे, एक्स बी हो जाएगा बच्चों 1 माइनस एक्स ए, ठीक है, वो यहाँ पे पुट कर देना, आ जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। तो ये कब था, ये रोल्स लॉ आपने कब निकाला है, तब जो दोनों लिक्विड हैं जो सॉल्यूशन बना रहे हैं वो किस तरीके के हैं, दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं, दोनों क्या बना रहे हैं बच्चों, जो वेपर्स हैं वो बना रहे हैं दोनों के दोनों। ये पहला केस है। अब यहीं पे आपको बच्चों एक बात और समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है, आपने इसमें ए मिलाया है जो सॉल्वेंट है और बी है जो सोल्यूट है, ठीक है, उसने सॉल्यूशन बनाया, और यहाँ पे उसके क्या होंगे बच्चों, वेपर्स होंगे दोनों के, ए प्लस में बी के। अब आपसे कोई पूछे कि इसमें ए का कितना मोल फ्रैक्शन है वेपर में, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन में नहीं पूछ रहे हैं, किस में पूछ रहे हैं, वेपर में। इसका क्या पूछ रहे हैं बच्चों, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। कोई यूं पूछना चाह रहा है कि वेपर में ए का जो अपना सॉल्वेंट है उसका मोल फ्रैक्शन बताइए कि कितना होगा। वेपर के मोल फ्रैक्शन को बच्चों वाई ए से रिप्रेजेंट करेंगे, वाई से, क्योंकि वो सॉल्वेंट का है तो इसी वजह से मैंने ए लिखा, ठीक है। वो किसके बराबर होता है, वो होता है उसके पी ए, मतलब जो उसका प्रेशर होगा, ठीक है, जो सॉल्यूशन में उसका प्रेशर लग रहा है उसके बराबर, और बाय में पी टोटल, ठीक है। इसको आप पहचानते ना, देखो अगर नोट लग जाता है तो वो प्रेशर है इंडिविजुअल, तो वो पार्शियल प्रेशर है, और ये पी ए कौन सा प्रेशर है बच्चों, तब वो किस में लगा रहा है, सॉल्यूशन में लगा रहा है, और ये क्या है बच्चों, पी टोटल, मतलब पी ए प्लस में पी बी, ठीक है। इसको आप और कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वाई ए इज इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे पी ए, और बाय में क्या लिख देंगे बच्चों, पी ए प्लस में पी बी, क्योंकि जो पी टी है वो किसके बराबर है, पी टोटल किसके बराबर है, पी ए प्लस में पी बी के, ठीक है। ऐसे ही आप वाई बी भी निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पे वाई बी होता तो यहाँ पे आप क्या लिख देते, पी बी, और ये तो पी टोटल ही रहेगा। तो ये वाई ए का मतलब क्या है या वाई बी का मतलब क्या है बच्चों, मोल फ्रैक्शन, कितना मोल है, कितना उसका फ्रैक्शन है, किसमें बच्चों, वेपर में, वेपर्स में, जो वो ऊपर घूम रहे हैं लिक्विड के, उस वेपर में कितना मोल फ्रैक्शन है। समझ गए इस बात को। अब बच्चों हम समझते हैं कि जो नॉन वोलेटाइल, ठीक है, अगर लिक्विड में क्या डाल दिया जाए, जो आपके पास लिक्विड है उसमें क्या डाल दिया जाए बच्चों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्या डाल दिया जाए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो कि वेपर नहीं बना रहा है। पहले तो क्या थे, दोनों के दोनों जो आपका मोल फ्रैक्शन मतलब एक्स ए था उससे भी क्या बन रहे थे,
वेपर बन रहे थे और बी वाले से भी वेपर बन रहे थे, पर अब की बार जो सॉल्यूट है वो वेपर नहीं बना रहा है। तो अब क्या इफेक्ट आने वाला है, अब ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास लिक्विड है और यहाँ पे आपने एक ऐसा सॉल्यूट डाला जो कि वेपर नहीं बना रहा है, तो वो दूसरा लिक्विड ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना, वो ऐसे आ रहा है। अब इसने तो वेपर बनाना ही नहीं है, पर ये इस ए लिक्विड पे क्या इफेक्ट डालने वाला है, मतलब इस सॉल्वेंट पे क्या इफेक्ट डालने वाला है बच्चों, वो क्या करेगा कि वो इसको भी नहीं जाने देगा। मतलब ये वेपर तो बनाएगा क्योंकि वोलेटाइल नेचर का है, पर उतने नहीं बनाएगा जितने की वो कब बना रहा था। तब आप कैसे निकाल रहे थे कि दोनों किस नेचर के हैं बच्चों, वोलेटाइल नेचर के हैं। उतना ये वेपर नहीं, उतना प्रेशर नहीं बना पाएगा, किसका, मतलब उतने यहाँ पे क्या नहीं आएंगे बच्चों, वेपर्स नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि ये उसको रोक रहा है। मान लीजिए आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आपके साथ किसी ऐसे को बिठा दिया जाए कि जो नहीं पढ़ रहा है, तो ऐसा थोड़े होगा कि वो आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, कि जितना आप अकेले में बैठ के पढ़ रहे हैं उतना ही तब जो नहीं पढ़ता वो आपके पास बैठा तब भी आप उतना ही पढ़ें, वो कुछ ना कुछ तो डिस्टर्ब करेगा ही ना आपको। तो ऐसे ही यहाँ पे होने वाला है। ये भी वेपर क्या है बच्चों, इतने जितने पहले बन रहे थे तब ये अकेला था, उतने वेपर ये नहीं बनने देगा, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ वेपर में क्या आएगी बच्चों, कमी आएगी। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे निकालनी है। और ये कौन सा केस बन रहा है बच्चों, दूसरा, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉन वोलेटाइल लिक्विड डाला गया है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि PA जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का, ठीक है, सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, तो आप क्या लिखेंगे, उसके मोल फ्रैक्शन इनटू में क्या है बच्चों, उसका जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा उसके बराबर, ऐसे ही लिखने वाले हैं। पर अगर मैं बोलूँ कि PB बताइए कि PB कितना प्रेशर लगा रहा है, सोल्यूट कितना लगा रहा है, तो आप कहेंगे कि वो तो कुछ लगा ही नहीं रहा क्योंकि वो तो नॉन वोलेटाइल नेचर का है, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ कि आप लिख दीजिए P टोटल बताइए कि क्या होगा, क्या बोला मैंने, P टोटल लिख दीजिए या फिर उसको सॉल्यूशन का PS, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप रिप्रेजेंटेशन क्या दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। PS भी लिख सकते हैं और PT लिख सकते हैं टोटल, ठीक है। अब देखिए वो भी किसके बराबर होगा बच्चों, वो A के बराबर ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि PB तो कोई प्रेशर लगा ही नहीं रहा, तो जो ऑल ओवर जो टोटल प्रेशर आ रहा है या जो टोटल वेपर बन रहे हैं, जो प्रेशर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, सारा का सारा वो A की वजह से ही आ रहा है। जैसे कि दो बच्चे बैठे हैं, ठीक है, एक A है और एक B है। अब ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है और ये पढ़ रहा है, चाहे इसने इसके ऊपर इफेक्ट डाला हो, ये अकेला था तब 5 घंटे पढ़ रहा था, पर जैसे ही इसको B के साथ बिठाया गया तो ये 4 घंटे पढ़ा। तो अब कोई पूछे आपसे कि भाई ये दोनों मिलके कितने घंटे पढ़े हैं, तो कितना बताया जाएगा, 4, क्योंकि ये तो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पे चल रही है। तो जो P टोटल है उसको किसके बराबर लिख देंगे आप लिख देंगे XA इंटू में P नोट A, लिख सकते हैं, बोलो PT इसी के बराबर तो है ना, आप ये लिख सकते हैं ना कि PT इज इक्वल टू किसके बच्चों, P नोट A के बराबर है। और सॉरी P नोट नहीं, PA के बराबर है, PA के बराबर, नोट के नहीं, PA के बराबर। और PA की वैल्यू क्या है बच्चों, ये वाली है जो कि मैंने यहाँ पे पुट कर दी, लिख सकते हैं ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि इस P नोट A को यहाँ नीचे ले जाइए, ठीक है। ये क्या है आपके पास, PT है, PT बाय में क्या आ जाएगा, ये P नोट A, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, P नोट A लिखे और ये किसके बराबर आ गया है, XA के बराबर। आपके पास XA है और ये चीज़ हमारे पास आई है। अब क्या करना है, दोनों साइड मतलब इस साइड भी और इस साइड भी, यहाँ पे आपको 1 से माइनस करना है, यहाँ भी 1 से माइनस कर दीजिए और यहाँ भी 1 से माइनस कर दीजिए, ठीक है। 1 माइनस XA किसके बराबर है बच्चों, 1 माइनस XA किसके बराबर आ जाएगा, जैसे 1 माइनस XB किसके बराबर था, XA के बराबर, और 1 माइनस XA किसके बराबर आ जाएगा, XB के बराबर। तो लिखिए यहाँ पे लिखिए एक बारी, ये लिखेंगे आप XB, ठीक है, किसके बराबर है। अब ये लिखेंगे आप, इसको इधर लेके जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा P नोट A माइनस में PT और बाय में P नोट A, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों मैं कुछ टर्म बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब देखो ये है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये जो टर्म आई है आपके पास इसको बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोला जाता है,
रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि जितना वेपर प्रेशर में कमी आई है, जो वेपर प्रेशर जितना पहले था जो घट गया है वो किसकी वजह से, वो किसके बराबर है, वो है बच्चों एक्स बी के मोल फ्रैक्शन के। वो किसके बराबर है बच्चों, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर। मतलब जितना आपने सोल्यूट डाला है ना बच्चों, जितना आपने सोल्यूट डाला है और जो वेपर प्रेशर में कमी आई है वो इसी के कारण आई है। तो वही तो हमने लिखा है कि लोवरिंग ऑफ, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर है, जितना आपने क्या है, जितना मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका बच्चों, सोल्यूट का, ये उसके बराबर है। मैंने यही तो बताया था ना कि जितना आप क्या डाल रहे हैं उसमें, जो सोल्यूट डाल रहे हैं जो कि वेपर नहीं बना रहा है, ये उसी के बराबर आया है, कमी जो आई है वेपर प्रेशर में। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये पूरी टर्म तो है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है बच्चों, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, पर जो ये ऊपर वाली टर्म है ना बच्चों, सिर्फ पी नोट ए, कौन सी, पी नोट ए माइनस में पी टी, इसको बोलते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सिर्फ ऊपर वाली टर्म है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ये पूरी टर्म क्या बोली जाएगी, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये दोनों केस हमने पढ़े हैं किसमें बच्चों, रॉल्स लॉ में। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बिल्कुल सिमिलैरिटी, कुछ सिमिलैरिटी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं हेनरी लॉ में और किसमें बच्चों, रॉल्स लॉ में। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा और इसका यूज भी काफी ज्यादा बार होता है। कई बार पूछते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताइए क्या होता है और रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है।